अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हुस्न, मोहब्बत, चाहत, इश्क, करेंसी से मुंसलिक सितारे ज़ोहरा के बारे में। ज़ोहरा 29 अप्रैल से लेके 24 मई तक बुर्ज सौर में गर्दिश करेगा। बुर्ज सौर वालों को गर्दिश के दरमियान में क्या असरात मिलेंगे और दीगर 12 सियारगान को यहाँ गर्दिश में क्या असरात मिलेंगे, इस हवाले से हम आज बात करने वाले हैं। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपसे मुखातिब है। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दिया करें। अगर मेरी कहीं गलती होती है उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ, आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम जनाब वीडियो की जानिब। ज़ोहरा जो गुज़िश्ता एक माह से बुर्ज हमल में मौजूद था, बुर्ज हमल के अंदर मरीख के किसी भी घर के अंदर अक़रब में या हमल में ज़ोहरा को अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। यहाँ पर ज़ोहरा की जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी एक शख्सियत है, वो प्रेशर में आ जाती है, दबाव में आ जाती है और ये दबाव ज़ोहरा को महसूस होता है और ये एहसास ख़ुसूसन औरतों के लिए बड़ा एक तकलीफ़ दे मरहला होता है। ज़ोहरा 29 अप्रैल से 24 मई के दरमियान बुर्ज सौर में क़याम करेगा। बुर्ज सौर वालों का चूँकि ये अपना सितारा है, न्यूट्रल प्लैनेट है और ये न्यूट्रल प्लैनेट यहाँ पर गर्दिश करते हुए पूरा महीना बुर्ज सौर वालों को अपने मामूलात के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से, शख्सी वक़ार के हवाले से, अपनी साख बेहतर बनाने के हवाले से, अज़दवाजी मामलात, शराकती मामलात, कारोबारी मामलात, बिज़नेस, कैरियर, मुस्तक़बिल, इसके हवाले से सौर वालों को यहाँ पर बहुत अच्छे असरात मिलने जा रहे हैं। क्या सब सौर वालों को यहाँ पर अच्छे असरात मिलेंगे? ऐसा मुमकिन हो सकता है। ऐसा मुमकिन हो सकता अगर सबके ज़ायचे एक जैसे होते, लेकिन यहाँ पर हर तारीख को पैदा होने वाला शख्स अगर बुर्ज सौर को लगन में लेके आता है या फिर उसका शमसी बुर्ज सौर है या उसका कमरी बुर्ज सौर है, तो यहाँ पर ज़ोहरा का ये ट्रांजिट उसको फ़ायदा देगा। अब खा वो आप लगन में हो, खा आपका सन साइन हो या फिर टॉरस बुर्ज सौर आपका मून साइन हो, यहाँ पर तीनों हवालों से ज़ोहरा आपको फ़ायदा देगा। लेकिन उन लोगों को फ़ायदा नहीं देगा जिनकी पैदाइश के वक्त ज़ोहरा उनके ज़ायचे में पहले घर में मौजूद था, वो फ़ायदा लेंगे। लेकिन जिनके ज़ायचे में मरीख मौजूद था, बुर्ज सौर वालों के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनको यहाँ पर इसके खातिर ख्वाह फ़ायदे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बेसिकली बुनियादी तौर पर मरीख आपके ज़ायचे के 12वें घर और 7वें घर का मालिक सितारा है और ये मालिक सितारा जब भी लगन में आता है, ये ज़ोहरा के साथ मिलके आपकी सेहत को भी मुतासिर करता है, आपकी ज़हनी कैफियत को भी मुतासिर करता है।
ایسے تمام افراد جن کے ذائچے میں مشتری موجود تھا، وقت ولادت مشتری موجود تھا، ان کو یہاں پر زہرہ کا یہ ٹرانزٹ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے نہیں دے گا کہ مشتری بنیادی طور پر زہرہ والوں کے، برج ثور والوں کے ذائچے میں آپ کے 8ویں گھر اور 11ویں گھر کا مالک ستارہ ہے۔ 8واں گھر چونکہ نیگیٹو ہاؤس ہوتا ہے، 11ویں گھر کو بھی انڈین سسٹم میں لابھ کا گھر کہا ضرور جاتا ہے، بیت الامید کہا ضرور جاتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر چونکہ جو 3 ٹرائنز بنتی ہیں، 3 تثلیث بنتی ہیں، اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دوسرے، چھٹے اور 11ویں گھر کے اندر تثلیث بنتی ہے۔ تو یہاں پر دوسرا آپ کی آمدنی کا، چھٹا آپ کی بیماری کا، اور 11واں ان پر ہونے والے اخراجات کا۔ یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر مد نظر رکھنی ہے۔ پھر بھی میں یہاں پر کچھ تاریخیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ 1950 سے لے کے 2024 تک، اگر 1952 اپریل 1952 سے لے کے مئی 1953 کے درمیان میں آپ کی ولادت ہے اور آپ ثور میں ہیں، اگر 12 اپریل 1966 سے لے کے اپریل 1965 کے درمیان آپ کی ولادت ہے، مارچ 1976 سے لے کے اگر آپ کی تاریخ ولادت اپریل 1977 تک ہے، اس کے ساتھ اگر آگے بڑھتے ہیں مارچ 1988 سے لے کر کے آپ کی تاریخ ولادت مارچ 1979 تک ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے ذائچے میں مشتری پہلے گھر میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی 1999 میں یہ گردش دوبارہ ہوئی، اور 1999 سے سن 2000 کے درمیان، جون 1999 سے جون 2000 کے درمیان یہیں پر مشتری گردش کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی 4 جون 2011 سے لے کے جون 2012 تک مشتری کی گردش تھی، اور ابھی حال ہی میں جو مشتری 25 مئی کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو ایسے تمام افراد جن کی ولادت، ایسے تمام بچے، ظاہر ہے وہ بھی 1 سال کے یا چند ماہ کے یا چند دنوں کے ہو سکتے ہیں، 25 مئی سے پہلے اگر ان کی ولادت ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا مئی 2023 سے لے کے مئی 2024 کے درمیان پیدا ہونے والے بچوں کے بھی پہلے گھر میں مشتری موجود ہوگا۔ مشتری یہاں پر اگر آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہے تو یہاں پر زہرہ کا آنا آپ کے لیے، آپ کو محفوظ تو کر دے گا، سیکیور کر دے گا، آپ کے نقصانات یا آپ کے اچانک اخراجات جو ہوتے رہے ہیں اس میں بہتری تو ضرور لے آئے گا، لیکن آپ کو یہاں پر مشتری اور زہرہ کا جو قران ہے وہ ٹورس والوں کے حوالے سے کسی خاص اچھی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور ٹورس والوں کو یہاں پر مشتری کی موجودگی ذائچے میں رکھنے کے باوجود بھی کوئی خاص فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا ہے۔ زہرہ کا دوست ستارہ ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا، زہرہ اور زحل آپس میں دوست رہتے ہیں، اور اکثر برجوں میں زہرہ اور زحل کی دوستی بہت اچھی ہوتی ہے۔ خصوصاً یہاں پر ایسے تمام افراد جو برج ثور سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ولادت اپریل 1969 سے لے کے فروری 1972 کے درمیان ہے، ایسے تمام افراد جن کی ولادت جون 1998 سے لے کے اگست 2000 کے درمیان رہی ہے، اور ایسے تمام افراد جن کی تاریخ آنے والے سالوں کی 2029 سے 31 کے درمیان میں رہے گی، وہ لوگ زحل یہاں پر برج ثور میں گردش کر رہا ہوگا۔ ایسے تمام افراد جن کی ولادت ان سالوں کے درمیان میں ہے، اسپیشلی یہاں پر جو
मार्च 1999 से लेके जून 1998 से लेके अप्रैल सन 2000 के दरमियान की जो तारीखें हैं, इन तारीखों में पैदा होने वाले बच्चों को मुश्तरी अच्छी पोजीशन पे मिलेगा, इसलिए कि मुश्तरी यहाँ पर इन दिनों में बुर्ज सौर में मौजूद था, और बुर्ज सौर में ज़ोहल और मुश्तरी जब मिलते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ज़ोहरा की मौजूदगी मुश्तरी की किसी भी किस्म की रुकावट को ख़त्म करने में मुआविन साबित होगी। ये इस हवाले से ज़ोहरा वालों के, बुर्ज सौर वालों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर राहु को भी देख लीजिएगा। राहु और केतु, अगर इनमें से दोनों में से कोई भी प्लैनेट आपके जायचे में पहले घर में मौजूद है तो ऐसे टॉरस अफराद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौलत, सरवत, कामयाबियाँ, इज़्ज़त, शोहरत मिल सकती है। ऐसे तमाम अफराद जिनकी विलादत 1966 की फरवरी से लेके सितंबर की 1967 के दरमियान है, जिनकी विलादत अक्टूबर 1984 से लेके अप्रैल 1986 के दरमियान है, जिनकी विलादत मई 2003 से लेके नवंबर 2004 के दरमियान है, जिनकी विलादत 2021 की दिसंबर से लेके जुलाई की 2023 तक के दरमियान है, ऐसे तमाम बच्चों के पैदाइशी जायचे में, ऐसे तमाम लोगों के पैदाइशी जायचे में राहु बुर्ज सौर में मौजूद था, और बुर्ज सौर में यहाँ पर जब ट्रांजिट का ज़ोहरा आएगा, ऐसे तमाम अफराद जिनकी विलादत में राहु मौजूद था और ज़ोहरा यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, और किस्मत से अगर ऐसे अफराद की राहु की या ज़ोहरा की महादशा चल रही है, मेन पीरियड चल रहा है, या राहु में ज़ोहरा का सेकंड पीरियड जिसको अंतरदशा कहा जाता है वो चल रहा है, तो उनके लिए ये एक गोल्डन टाइम होगा, और आपको इस एक महीने के दरमियान कोई बहुत बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, मुलाजमत की तलाश में रहने वाले लोगों को मुलाजमत मिलेगी, कारोबारी अफराद को यहाँ पर कारोबार के हवाले से बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे तमाम अफराद जो किसी भी तौर पर माल के हवाले से परेशान है, तो राहु पर जिस वक्त ज़ोहरा का ये ट्रांजिट होगा, ये उनके लिए बहुत अच्छी हैसियत का हामिल होगा। 29 अप्रैल से मई 24 के दरमियान में होने वाले इस ट्रांजिट से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इस दरमियान में यहाँ पर ज़ोहरा का किरान अलगौल से भी होगा, ज़ोहरा का किरान यूरानस से भी होगा। ये दोनों किरान इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में अपडेट करता चलूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए। ताहम एक अभी किरान गुजरा यहाँ पे मुश्तरी का और यूरानस का, उसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप ये ज़रूर देखिएगा। ये भी बुर्ज टॉरस वालों के, बुर्ज सौर वालों के हवाले से बहुत अच्छी अहमियत का हामिल रहा है। ऐसे तमाम अफराद जिनके जायचे में शम्स, सतारत बुनियादी तौर पर यहाँ मौजूद थे पहले घर में, उनके लिए ज़ोहरा का ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और यहाँ पर उन्हें माल के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, अहले खाना की सेहत सलामती के हवाले से, गाड़ी कार में तब्दीली या उसमें चेंज लाने के हवाले से अगर कोई भी इन दिनों में काम करते हैं तो वो यहाँ पर वो कामयाब हो सकते हैं। दीगर 12 बुर्जों के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो याद रख लीजिएगा, बुर्ज हमल वालों के लिए ज़ोहरा मार्केश का दर्जा रखता है। ज़ोहरा मार्केश का दर्जा रखता है, उनके लिए सेहत के मामलात लेके आता है, उन पर मौत का खौफ भी लेके आता है, लेकिन
چونکہ یہ دوسرے گھر کا حاکم ہے اور دوسرے گھر میں ہی گردش کر رہا ہے، اگر آپ کا پہلے گھر کا مالک مریخ اچھا ہے آپ کے ذائچے میں، تو زہرہ کا یہ ٹرانزٹ آپ کے دوسرے گھر میں رہتے ہوئے ایسے تمام افراد جن کے شراکتی معاملات میں کوئی انبن ہو چکی ہو، ایسے تمام جن کے ازدواجی معاملات یا کچھ اور سماجی یا معاشرتی اختلافات چل رہے ہوں، ان اختلافات کو یہاں پر ختم کرنے کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی کوشش اگر ہوتی ہے اس ڈیوریشن میں، اس درمیان میں 29 اپریل سے 24 مئی کے درمیان میں، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے لیے بہت اچھی حیثیت کے حامل دن ہوں گے۔ یہاں پر مشتری اور زہرہ تقریباً ایک دن کے دو دن کے فرق سے برج جوزہ میں داخل ہوں گے۔ برج جوزہ میں مشتری کا داخلہ 26 تاریخ کو ہو جائے گا، جبکہ زہرہ کا داخلہ برج جوزہ کے اندر 24 تاریخ کی رات تک ہو جائے گا۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ بالکل برج ثور کے آخری درجات پر 30ویں درجے پر زہرہ اور مشتری کا کران بھی ہوگا۔ یہ کران 23، 22، 23، 24 تاریخوں میں ہوگا، اور ان 3 تاریخوں کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو اس کران کے بارے میں اپڈیٹ کروں گا، ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، آپ ضرور دھیان رکھیے گا۔ یہ کران کس کس کو فائدہ دے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تاہم ٹورس والوں کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ جیمنی والوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیمنی والوں کے لیے زہرہ پازیٹیو پلینٹ ہے، مثبت ستارہ ہے، ان کے 12ویں گھر کا مالک ہے، روحانیت سے، صحت سلامتی سے، حکومتی اخراجات میں کمی کے حوالے سے، یا کوئی ٹیکسز کے ایشوز ہیں، امیگریشن کے معاملات ہیں، ان میں یہاں پر جیمنی والوں کو، جوزہ والوں کو بہت بہتری ملنے والی ہے۔ جبکہ یہاں پر زہرہ آپ کے 5ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ 5ویں گھر کا مالک جب 12ویں گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، اور آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا کام اگر ان دنوں میں کریں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شیئر ٹریڈنگ کا کام کریں گے تو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان دنوں میں اپنی آل اولاد میں سے، اپنے بچوں میں سے کسی کو بیرون ملک سیٹل کرنے کے حوالے سے، یا جاب کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے اگر آپ انہیں باہر بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ دن بہت اچھے ثابت ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بہت اچھے ثابت ہونے والے ہیں کہ آپ کے ذائچے کا جو نواں گھر ہے، بنیادی طور پر برج دلو، وہاں پر زحل اپنے ہی گھر کا ہو کے موجود ہے، اور یہاں پر زحل سے 9ویں گھر میں جب زہرہ موجود ہوتا ہے تو یہ انڈین نجوم اور ناڑی کے کچھ رولز کے مطابق یہاں پر انہیں اچھے اثرات مل رہے ہوتے ہیں۔ یا زہرہ سے جب 5ویں گھر میں زحل موجود ہوتا ہے تب بھی انہیں اچھے اثرات مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ 9ویں اور 12ویں گھروں کے اندر یہ معاملات بنیں گے، جس وقت برج جوزہ میں آنے والا مہینہ برج جوزہ والوں کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ یہاں پر 24 مئی کو زہرہ جب آپ کے ذائچے میں داخل ہوگا تو یہ آپ کی شخصیت، آپ کے بچوں، آپ کی کام کاروبار اور اس فورن معاملات کے حوالے سے، ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کو بہت اچھے فوائد سے نوازے گا۔ کینسر کے حوالے سے میں اگر بات کرتا ہوں تو کینسر والوں کے ذائچے میں زہرہ نیگیٹو پلینٹ ہے۔ نیگیٹو پلینٹ اس حوالے سے ہے کہ بیسیکلی کینسر خود ایک فیمیل یا فیمینائن پرسنالٹی کے حامل ہوتے ہیں۔ کینسر کو ہم بنیادی طور پر ایک اولڈ ایج خاتون کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کینسر ایک فیمیل سائن ہے، اور فیمیل سائن
का जो मालिक सितारा है कमर, वो भी बुनियादी तौर पर फीमेल असरात रखता है। और इसके साथ ही जब यहाँ पर ज़ोहरा फीमेल उनके जायचे में गर्दिश बना रहा होता है तो भी उनके मामलात यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन कैंसर वालों के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो ज़ोहरा आपके जायचे में 11वें घर का मालिक है और इसके साथ साथ आपके चौथे घर का मालिक है। चौथे घर के मालिक के हवाले से जब ये 11वें घर में जाएगा तो ये बुनियादी तौर पर चौथे से 8वीं पोजीशन बन जाती है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के हवाले से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे आप लेन देन करें तो कामयाब रहेंगे। अहले खाना में या अपने ख़ानदान में अगर करीबी आपके कोई कज़न या कोई ऐसे दोस्त अहबाब या अहले मोहल्ला के करीब जो रहने वाले दोस्त अहबाब हैं उनके साथ मिलकर के अगर कुछ आप कारोबार को वुसअत देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसानात हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ आपकी जो कैफियत है वो 8वें घर में ज़ोहल भी मौजूद है और ये आपको किसी भी 9वें घर में ज़ोहल मौजूद है तो ये आपको बड़ा मोहतात होकर ये टाइम गुजारना है। ल्यू वालों के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो ल्यू वालों के जायचे में ज़ोहरा की जो कंडीशन होती है वो बुनियादी तौर पर अच्छी होती है। ल्यू वालों के बुर्ज असद वालों के हवाले से बात करता हूँ तो ज़ोहरा उनके 10वें घर का सितारा होके 10वें घर में क़याम करेगा। आपके कैरियर के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से, सेहत की रिकवरी के हवाले से, आपके फ्यूचर में अगर कोई आप प्लानिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से ये अयाम आपको बहुत अच्छे असरात मुहैया करेंगे। जबकि ज़ोहरा आपके जायचे में 3रे घर का मालिक भी है तो यहाँ पर आप अपने बहन भाइयों और दीगर दोस्त अहबाब के साथ मिलकर के भी अगर कोई काम करते हैं या उनके साथ किसी किस्म की मामला फहमी करते हैं तो भी आपको यहाँ बड़े अच्छे असरात मिलने वाले हैं। बात करेंगे अगर हम विर्गो के हवाले से तो विर्गो वालों के जायचे में ज़ोहरा पॉजिटिव प्लैनेट है 2रे घर का मालिक होके और उनके जायचे के 9वें घर का मालिक होके। यहाँ जब 9वें घर का मालिक 2रे घर में आएगा तो विर्गो सुंबला वालों के हवाले से ये बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगा, किस्मत के हवाले से, रुपए पैसे के हवाले से, दौलत के हवाले से। सुंबला वालों के अपने जायचे में कीतु गर्दिश कर रहा है और कीतु की ये गर्दिश उन्हें कुछ आसाबी दबाव या नींद की कमी का शिकार भी बना रही है। तो 9वें घर के अंदर जब यहाँ ज़ोहरा मौजूद होगा और ज़ोहरा की और कीतु की आपस में जब ये तस्लीस की निगाहें बनेंगी तो ये आपके सुकून, आपके आराम और आपके दीगर मामलात के हवाले से आने वाले दिनों में बहुत अच्छे असरात मुरतब करने जा रही हैं। यहाँ पर अगर लिब्रा के हवाले से बात करेंगे तो ज़ोहरा आपका अपना ज़ाती सितारा है। मीज़ान वालों के हवाले से बात करूँगा तो ज़ोहरा आपका अपना ज़ाती सितारा है, आपके 8वें घर का भी मालिक है, आपके पहले घर का भी मालिक है। और यहाँ पर ज़ोहरा आपके जायचे के 8वें घर में दाखिल हो रहा है। शराकती मामलात के हवाले से, विरासती मामलात के, अदालती और इसके साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा झगड़ा या ऐसा कोई मामला आपको दरपेश है जिसमें आपको अज़दवाजी ताल्लुकात में किसी किस्म की अनबन हो रही है या ससुराल के इन लॉस के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला आपको दरपेश रहा है तो इन दिनों में आपको उन मामलात को सॉर्ट आउट करने के हवाले से बहुत अच्छे टाइम मिलेंगे। स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करते हैं। बुर्ज अकरब वालों के जायचे में ज़ोहरा आपके 7वें घर का मालिक है और इसके साथ साथ ज़ोहरा आपके 12वें घर का मालिक है। 7वें घर का मालिक होकर के स्कॉर्पियो वालों के लिए ज़ोहरा मार्केश सितारा बनता है, ऐसा सितारा जिसके दौर में इंसान की मौत का और ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। मार्केश ऐसे सितारे को कहा जाता है। फ़ैसला अल्लाह की ज़ात ही करती है, लेकिन ये कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी एक स्टडी है
کہ آپ کے مارکیج کا دور بھی چلنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے اندر کوئی اور ایسی پلینٹس کی نظرات بھی دیکھی جاتی ہیں جو بیماری یا وجہ موت کا سبب بن رہی ہوں، تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو کسی اور وقت میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تاہم یہ ستارہ اسکارپیو والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوگا، آپ کے 7ویں گھر میں جائے گا۔ اس حوالے سے تو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ شریک حیات، سماجی معاملات، شراکتی معاملات یا اپنے مخالفین کی جانب سے آپ کو پیار محبت بھی مل سکتا ہے، چونکہ آپ کا اپنا ستارہ اس وقت چھٹے گھر میں داخل ہو چکا ہے برج حمل کے اندر، اور وہ مضبوط بھی ہے۔ اور چھٹے گھر کے اندر یہ ستارہ جب مضبوط ہوتا ہے تو مخالفین کی طرف سے اختلافات ختم کرنے کے حوالے سے بھی اگر آپ کو کوئی بیچ میں ایسا بندہ پڑھ کے معاملات کو حل کروا رہا ہو تو اس ٹائم کے درمیان میں آپ نے ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 7ویں گھر کے اندر زہرہ کا یہ ٹرانزٹ آپ اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے کسی بھی قسم کے قدم اٹھائیں گے تو آپ کو یہاں کامیابی ملے گی۔ چھٹے کا مالک چھٹے میں، اور جب چھٹے سے اگلے گھر میں 7ویں گھر میں زہرہ آئے گا تو یہ آپ کو جاب کے حوالے سے ملازمت پیشہ افراد کو بونس کی صورت میں یا ماہانہ ان کی تنخواہ میں اضافے کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سنانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سیجیٹیریس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سیجیٹیریس والوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں برج قوس کے حوالے سے، تو زہرہ برج قوس والوں کے ذائچے میں چھٹے گھر کا مالک ہے، اور چھٹے گھر کے ساتھ ساتھ 11ویں گھر کا مالک ہے۔ چھٹے اور 11ویں گھر کا مالک ہو کے اگر ہم ستاروں کی دوستی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو زہرہ یہاں پر برج قوس والوں کا دوست ستارہ نہیں ہے، اس کی یہاں پر موجودگی آپ کو قدرے فائدہ دے سکتی ہے، لیکن مکمل 100% یا 90% اس کے فائدے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تاہم قوس والوں کے چھٹے گھر میں سور کا قیام چھٹے گھر برج سور میں زہرہ کا قیام ہونے جا رہا ہے، اور زہرہ کا یہ قیام 1 ماہ کے لیے آپ کی آفس اور آپ کے کام کاروبار کی جگہ میں چینجز لانے، بہتری لانے اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول بہتر بنانے کے حوالے سے یہاں پر زہرہ بہت اچھا کردار ادا کرے گا۔ 11ویں گھر کا مالک جب چھٹے گھر میں آتا ہے تو آپ اپنے افسران بالا کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ اگر کچھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اچھی راہ و رسم رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایام آپ کے لیے نہایت بہتر ہے۔ کسی قسم کی انویسٹمنٹ یا جاب کو چینج کرنے کی کوشش آپ کو مشکلات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ان دنوں میں آپ نے جاب سوئچ آف کرنا یا جاب کو چینج اوور کرنے کے حوالے سے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ کیپریکون کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو کیپریکون والوں کے حوالے سے زہرہ یوگ کارک ستارہ ہے، ان کے 5ویں گھر اور 10ویں گھر کا مالک ہو کر کے زہرہ برج جدی والوں پر بہت مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ زہرہ کا داخلہ آپ کے ذائچے کے کیپریکون والوں کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہو رہا ہے، اور 5ویں گھر میں زہرہ داخل ہو کر کے یہاں پر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ کے پیار محبت کے معاملات، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شیئر مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ سے منسلک ہیں یا چیزوں کو ذخیرہ کر کے فروخت کرنے کی اگر آپ کی کوئی ایسی سائیڈ آمدنی ہے تو اس حوالے سے یہاں پر آپ کو زہرہ اچھے فائدے دے گا۔ انعامی بانڈز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آخری دنوں میں 23، 24، 25 مئی کو زہرہ کا اور مشتری کا کران بھی بنے گا۔ زہرہ اور مشتری کا یہ کران آپ کے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پلاننگ ان تاریخوں میں بھی اچھی ہوگی، جبکہ 29
अप्रैल से लेके 24 मई के दरमियान भी ये टाइमिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी अहमियत की हामिल होने जा रही हैं। यहाँ पर अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, बाज़ लोग बीमा पॉलिसी ख़रीदने या इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदने के हवाले से भी कोई काम करते हैं, उस हवाले से भी उन्हें फ़ायदा होगा। अगर फ्यूचर के हवाले से आप अपने बच्चों को आला तालीम या मुस्तकबिल में अच्छी मकाम पर देखना चाहते हैं तो इन दिनों अपने बच्चों पर, अपने अहले खाना के साथ अपनी औलाद पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह आपकी औलाद को भी कामयाब करेगा और आपको भी कामयाब करेगा। एक्वेरियस बुर्ज डल्लू वालों के हवाले से बात करता हूँ तो एक्वेरियस वालों के हवाले से भी ज़ोहरा बहुत अच्छी हैसियत का आमिल है। उनके चौथे और नवें घरों का मालिक है। चौथे घर बुर्ज सौर का मालिक है और नवें घर बैतुल किस्मत का मालिक है। यहाँ पर चौथे घर का हाकिम जब नवें घर के साथ हम मिला के पढ़ते हैं तो कुछ और नताइज दे रहा होता है, लेकिन जब चौथे घर का मालिक चौथे घर में कयाम करता है तो ये आपकी रिहाइश में अंदरूनी तौर पर इंटरनल चेंज लेके आता है, अंदरूनी तब्दीलियां लेके आता है। रेनोवेशन के लिहाज से, सफाई सुथराई के लिहाज से, घर में कोई तकरीब होने के लिहाज से, आपके वालिदैन और अहले खाना के दरमियान मामला में बेहतरी और इसके साथ साथ अहले खाना के दरमियान अच्छे ताल्लुकात बनाने के हवाले से यहाँ पर ज़ोहरा का क़याम बहुत मस्बत हैसियत का हामिल है। ऐसे तमाम अफराद जो नई सवारियाँ ख़रीदना चाहते हैं या पुरानी सवारियों को तब्दील करके मज़ीद बेहतर किसी कार, बाइक, मोटर बाइक या और अच्छी गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये दिन अच्छी हैसियत के हामिल हो सकते हैं। यहाँ पर एक्वेरियस वालों के हवाले से अगर मैं बात करूँगा तो आपके ज़ायचे में ज़ोहल दूसरे घर में मौजूद है और ज़ोहरा की और ज़ोहल की यहाँ पर आने वाले दिनों में तस्दीस भी बनेगी और ये तस्दीस आपके लिए बहुत अच्छी हैसियत की हामिल है। इसको हम हफ्तावार ज़ायचों में डिस्कस भी करेंगे और मंथली हॉरोस्कोप में भी डिस्कस करेंगे कि ये तस्दीस आपको कैसे फ़ायदा दे सकती है और इससे आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं। बुर्ज हूत पाइसिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाइसिस वालों के ज़ायचे में ज़ोहरा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हैसियत का हामिल सितारा नहीं है, इसलिए कि एक तो तीसरे घर का मालिक है। तीसरा घर अच्छा घर या सात घर नहीं समझा जाता, जबकि पाइसिस वालों के ज़ायचे में दूसरा घर आठवां है और आठवें घर को भी अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पर हूत वालों के हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो हूत वालों के तीसरे घर में जो ज़ोहरा का क़याम होने जा रहा है, यहाँ से ज़ोहरा की मौजूदगी आपके कुर्बो जवार में रहने वाले अहले मोहल्ला हो गए, आपकी कम्युनिटी के लोग हो गए, आपके बहन भाई हो गए, आपके बचपन के दोस्त सहबाब हो गए, आपके अपने ताल्लुकात वाले लोग हो गए, ऐसे तमाम अफराद जो कम्युनिकेशंस के काम से मुंसलिक हैं, ऐसे तमाम अफराद जो तहरीर और तकरीर के किसी भी काम से मुंसलिक हैं, यहाँ पर ऐसे तमाम हूत अफराद को बेहतरी मिलने वाली है, चूँकि उनके दूसरे घर का मालिक भी दूसरे घर में मौजूद है, जो उनके अंदर एक सब्र बर्दाश्त और उनकी गुफ्तगू में एक तवानाई और एक मिजाज में बेहतरी भी लाएगा। और उनके तीसरे घर का मालिक यहाँ तीसरे घर में मौजूद होके उनके ताल्लुकात में, उनकी बात में एक वज़न और एक माने जाने वाली बात की सी कैफियत को भी पैदा करेगा। यहाँ पर अगर बुर्ज हूत वालों के हवाले से बात करता हूँ तो ज़ोहल बेशक आपके अपने घर में है, लेकिन यहाँ पर तीसरे और पहले घर के अंदर ज़ोहल और ज़ोहरा की तस्दीस भी आने वाले दिनों में बनने वाली है।
इस तस्दीस पर हम इंशाल्लाह आगे हफ्तावार और मंथली हॉरोस्कोप में गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, लेकिन ये तस्दीस आपके ताल्लुकात को, आपके रिलेशनशिप को डेवलप करने के हवाले से, आपके सोशल सर्कल को बेहतर करने के हवाले से बहुत अच्छी हैसियत की हामिल होगी। चूँकि ज़ोहल बुनियादी तौर पर तीसरी निगाह रखता है और ज़ोहल की तीसरी निगाह आपके तीसरे घर पर ही पड़ रही है, बुर्ज सौर के ऊपर पड़ रही है। और यहाँ जब सौर के अंदर ज़ोहरा बजाते खुद मौजूद होगा तो ये कॉम्बिनेशन आपके जायचे के हवाले से, ये महीना सारसती में फंसे हुए हूत अफराद के लिए किसी गनीमत से और किसी अच्छे और ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं होगा। आप इन दिनों में बहुत बेहतरीन तौर पर अपनी कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपका ज़ाती सितारा मुश्तरी इस महीने की 26 तारीख को बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो रहा है, आपके जायचे के चौथे घर में। ये एक और खुशाइन बात है, जब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपके चारों घरों में से 2 घरों में 7 प्लैनेट मौजूद होंगे, अच्छे सितारे मौजूद होंगे। इंशाल्लाह इसको हम मंथली हॉरोस्कोप में और दीगर वीकली हॉरोस्कोप में भी टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। वीडियोस के बारे में राय देने वालों का शुक्रिया, और मज़ीद भी अगर किसी किस्म की तब्दीली, चेंज, बेहतरी का कोई भी मशवरा हो तो मैं यहाँ खुले दिल से उसे तस्लीम करता हूँ। बाज़ औक़ात वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तारीख आगे पीछे हो भी जाती है। अगर कोई ऐसा आपको महसूस हो तो ज़रूर मेरी इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं बहुत ठहर कर बात करूँगा तो आपको 10 मिनट की वीडियो 15 मिनट देखनी पड़ेगी, और अगर मैं 15 मिनट की वीडियो को ठहर कर रुक कर बताऊंगा तो वो वीडियो लंबी हो जाती है, जिससे हमारे ऑडियंस उकता जाते हैं, आप बजाते खुद उकता जाते हैं। तो इस हवाले से आप अपनी कीमती राय हमें देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिसने अब तक नहीं किया है वो ज़रूर कर ले। अब तो आप वीडियो सुन चुके हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें और लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। नजूम स्टूडियो से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।